बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल करीब होता जाएगा, खुदा की एक मखलूक है जो रोडों पे जुलूसों की शक्ल में निकलेगी। ये लोग कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं और नबी के इश्क में अंधे हैं, लेकिन दरअसल ये अक्ल के अंधे हैं और टॉप क्लास के जाहिल हैं। आज मैं इनकी ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिनको देखकर आप इन्हें आशिक़ रसूल कहना तो दूर की बात, मुसलमान कहने पे भी शर्माएंगे। ये देखें, बैतुल्लाह का और मस्जिद नबी का मॉडल बनाया गया है और गाड़ियों पे रख कर घुमाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद ऐसे भी मनाज़िर देखने को मिले कि बैतुल्लाह के मॉडल को कचरे के ढेर के पास और रोड के बीच में फेंक दिया गया और मस्जिद नबी के मॉडल को भी फेंक दिया गया। दोस्तों, ये जुर्म अगर कोई हिंदू करता, कोई ईसाई करता, कोई यहूदी करता, कोई काफिर करता, तो एक मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में इनके खिलाफ जुलूस निकालते और न जाने क्या क्या करते। ये तो बैतुल्लाह की बेहुरमती की जा रही है, मस्जिद नबवी की बेहुरमती हो रही है, लेकिन ये तो कलमा पढ़ने वाले सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी से मोहब्बत करने वालों की गैरत क्यों नहीं जाग रही? इनके खिलाफ जुलूस क्यों नहीं निकालते? इनके खिलाफ ऐसी गुस्ताखियों की सज़ा क्यों नहीं दिलाते? दोस्तों, एक और गुस्ताखी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नैलीन आपकी जूती का नक्श लेकर, पहली बात तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नैलीन का नक्श प्यारे नबी की किसी अहादीस से साबित ही नहीं है। हम कहते हैं कि एक मिनट के लिए ये बात मान लेते हैं कि वाकई ये प्यारे नबी की नैलीन का नक्श है, लेकिन इस नैलीन पे अल्लाह मुहम्मद लिखा जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नैलीन पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा जाता है। प्यारे नबी की नैलीन पे प्यारे नबी का नाम लिखा जाता है। क्यों न लिखें? मौलाना इलियास कादरी साहब से किसी ने पूछा कि कादरी साहब ये सब लिखना कैसा है, तो कादरी साहब ने कहा कोई हर्ज नहीं, लिखा जा सकता है। पर मोहम्मद लिखा हुआ है तो इसमें कोई शरअन हर्ज नहीं है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के ताल्लुक से फतवा रज़विया शरीफ में इसके जवाज़ के जायज़ होने के दलाइल लिखे कि अगर नाले पाक में बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई हो तो कोई हर्ज नहीं है, तो एक नक्श। अरे ज़ालिमों, प्यारे नबी का नाम प्यारे नबी की जूती भी लिख रहे हो, इससे बड़ी भी कोई गुस्ताखी होगी? प्यारे नबी का नाम तो कुरान की ज़ीनत है। जो नाम कुरान की ज़ीनत है उस नाम को उठाकर तुमने जूती की ज़ीनत बना दिया है, इससे बड़ी भी कोई गुस्ताखी है? दोस्तों, अब ये देखें, केक बनाया गया है, उसके ऊपर गुंबद खज़रा बनाया गया है और लिखा गया है जश्न ईद मिलादुन नबी। पहली बात तो ये है कि पैदाइश के दिन केक काटना ये मुकम्मल तौर पे ईसाइयों का तरीका है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि यहूद व नसारा की मुखालफत करो, लेकिन ये लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही केक काट कर यहूद व नसारा की मुशाबहत कर रहे हैं। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल को बेशुमार केक बनाए जाते हैं जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर छुरियाँ जलाई जाती हैं। दोस्तों, आतिशबाजी इस्लाम में हराम है और ये देखें, 12 रबीउल अव्वल के दिन आतिशबाजी करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि ये लोग ये दिन मना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रहे हैं। दोस्तों, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जिन औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया, वही औरतें बेपर्दा होकर जश्न ईद मिलादुन नबी में रोडों पर घूम रही हैं। अब फैसला आप खुद करें कि ये लोग आशिक़ रसूल हैं या गुस्ताख़ रसूल। अस्सलाम वालेकुम।